जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया था, तब उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहकर संबोधित किया था और भारत के एक्सपोर्ट को बड़ा डेंट पहुंचाने की कोशिश की थी। साथ ही आईफोन कंपनी को भारत में फैक्ट्री लगाने तक से रोक दिया था। अमेरिका हर वो कोशिश कर रहा है जिससे भारत को कमजोर किया जा सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सारे मोहरे भारत के सामने अब पिटते हुए नजर आ रहे हैं। भारत अब दुनिया के सामने यह बता रहा है, दिखा रहा है कि उसे अमेरिका की सरपरस्ती की जरूरत नहीं है। दरअसल इसकी वजह है हाल ही में हुए भारत और रूस के बीच बड़ी डील। चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस रक्षा मंत्री आंद्रे बेलूसव की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक को काफी अहम द्विपक्षीय मुलाकात माना गया है। भारत की आधिकारिक प्रेस रिलीज में जिस स्पष्टता और बेबाक भाषा में भारत की रक्षा जरूरतों और रूस के साथ तकनीकी सहयोग की बात कही गई है, वो इस बात का साफ संकेत है कि भारत अब अपने एयर डिफेंस और एयर टू एयर मिसाइल क्षमताओं को तेजी से अपग्रेड करने के लिए रूस के साथ बहुत तेजी से डिफेंस समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस हफ्ते आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की दिशा में भी बातचीत को गंभीरता से आगे बढ़ा चुका है। राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री की बैठक के बाद जो आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें खासतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, आधुनिक क्षमताओं और हवाई प्लेटफॉर्मों की बात की गई। ये प्रेस रिलीज इसलिए भी काफी ज्यादा हैरान करने वाली है क्योंकि इस तरह खुलकर डिफेंस सौदों की बात नहीं की जाती है, लेकिन भारत ने ऐसा किया, लिहाजा इसे अमेरिका के लिए एक संदेश माना गया है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को धोखा दिया। डिफेंस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स पहले से ही इस बात को लेकर संकेत देते रहे हैं कि भारत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के स्वदेशी निर्माण और उनके Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में इंटीग्रेशन के लिए रूस से सहयोग चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर विमानों के लिए ब्लॉक अपग्रेड योजना पहले से चल रही थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे अब और काफी तेज कर दिया गया है। रूस ने साफ कर दिया है कि वो इस ऑपरेशन में भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा। HAL की अगुवाई में इस अपग्रेड को भारत में ही अंजाम दिया जाएगा। Su-30 MKI के लिए प्रस्तावित अपग्रेडेशन में नया AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST और आधुनिक कॉकपिट इंटरफेस शामिल है। इस अपग्रेड विमान को 5वीं पीढ़ी की लड़ाई की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान चीन से J-35A लड़ाकू विमान खरीदने वाला है और माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तानी खतरों का मुकाबला करने के लिए काफी ज्यादा आक्रामक तैयारियां कर रहा है और इसी के तहत Su-30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा। रूस की सहायता से भारतीय वायुसेना इन मिसाइलों को मौजूदा N011M बार्स रडार के साथ आंशिक रूप से इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही नेटवर्क आधारित वॉरफेयर सिस्टम का विस्तार करते हुए Su-30 MKI को S-400 और एवाक्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना इसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। ऐसे में भारत एक जबरदस्त किल चेन तैयार कर लेगा और दुश्मनों के विमानों को बहुत ही आसानी से मार गिराया जा सकेगा और अमेरिका बस भारत को अपने दुश्मनों को तबाह करते हुए देखेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।